नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन रघु, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुल्लू। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून, जिसे पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण का अधिकार है, इसकी चर्चा आपके साथ करूंगा। इसके क्या मुख्य बिंदु हैं और ये अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करेंगे। ये जो अधिकार है, ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत निहित है। इसके तहत ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने बुजुर्ग माता पिता को मेंटेन नहीं करता है, भरण पोषण के लिए खर्चा नहीं देता है, उनको बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं करता है जो डे टू डे लाइफ की हैं, और या बिना किसी कारण से ऐसी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है जबकि उसके पास आय के स्रोत हैं, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता पिता को महीने का मंथली खर्चा प्रोवाइड करे। ये अधिकार ऐसी पत्नी और ऐसे बुजुर्ग माँ बाप को प्राप्त है जिनके पास अपना भरण पोषण करने के लिए कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो ऐसे बच्चे जो माइनर हैं, 18 साल से कम हैं, जो अपनी देखरेख नहीं कर सकते, चाहे वो लेजिटिमेट बच्चे हैं चाहे वो इलेजिटिमेट बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को भी इस भरण पोषण का जो अधिकार है वो प्राप्त है। इसके अलावा ऐसा बच्चा जो कि मेजर है, 18 साल से ऊपर है, परंतु वो किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से या मानसिक रूप से जो बच्चा ठीक नहीं है, या फिर उसे कोई गंभीर ऐसी चोट लगी है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, ऐसा बच्चा जो 18 साल से ऊपर का है, ऐसा बच्चा भी अपने फादर से भरण पोषण का अधिकार लेने का अधिकार रखता है। इस कैटेगरी में और एक मुख्य बात यह है कि ऐसी कोई डॉटर जो मैरिड है, जिसकी शादी हो गई है, उसे ये अधिकार तो नहीं है, परंतु हमारे पास एक और जगह पर बेटी को यह अधिकार प्राप्त है खर्चे का, जहां पर वो 18 साल से छोटी है लेकिन उसकी शादी कर दी गई है और उसका जो हस्बैंड है वो उसको मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जो फादर है, व्यक्ति है, वो अपनी इस बेटी को मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी है, और ऐसा माइनर लड़की अपने पिता से भरण पोषण लेने का इख्तियार रखती है। इसके अलावा जब ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में यदि कोई पत्नी या बच्चा या बुजुर्ग माँ बाप कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन देते हैं, तो जब तक कि ऐसी एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड ना हो जाए, तब भी तो पत्नी को, बच्चे को और बुजुर्ग माँ बाप को खर्चा चाहिए, भरण पोषण का खर्चा चाहिए। तो ऐसी एप्लीकेशन इस दौरान हम इंटरिम मेंटेनेंस, जिसको हम इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, ये भी मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति को ऑर्डर कर सकता है कि जब तक ये एप्लीकेशन
खर्चे की एप्लीकेशन, भरण पोषण की एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक भी आप ये मंथली खर्चा जो भी मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे, ये मंथली खर्चा अपनी पत्नी को, बच्चों को और बुजुर्ग माँ बाप को देंगे। और जब तक ये एप्लीकेशन चलती है, फाइनल डिस्पोजल नहीं होता, तब तक ये खर्चा जो है ऐसे व्यक्ति को देना पड़ता है, जिसको हम इंटरिम खर्चा कह रहे हैं। और ये इंटरिम खर्चा या तो जिस दिन ऑर्डर करना है उस डेट से, या फिर जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल करी है उस दिन से ऐसा जो खर्चा है वो ऐसी पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप को प्रोवाइड किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी ऐसा खर्चा अपनी पत्नी को, बच्चों को या अपने माँ बाप को नहीं देता है, बुजुर्ग माँ बाप को नहीं देता है, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को, जो खर्चा नहीं दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जाए और हर एक वायलेशन के लिए, जो वो खर्चा नहीं देता है हर महीने का, हर वायलेशन के लिए उसको मैक्सिमम 1-1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है। ऐसा कानून में प्रावधान है। अब ये बात भी उठती है कि ऐसी एप्लीकेशन कहाँ पे दी जा सकती है, किस कोर्ट में दायर की जा सकती है। तो ऐसी एप्लीकेशन जो है उस कोर्ट में दी जा सकती है जहाँ पर कि वो व्यक्ति जिसने खर्चा देना है वो रह रहा है, या फिर जहाँ पर वो या उसकी पत्नी लास्टली रहे हैं। तो यदि पत्नी लास्टली किसी जगह पे रही है तो वहाँ पर भी वो खर्चा दावा कर सकती है खर्चा लेने का, या जहाँ पर वो एट प्रेजेंट रह रही है वहाँ पर भी ये दावा किया जा सकता है। अब एक बात और लास्ट में मैं कहूँगा कि पत्नियाँ या बच्चे या बुजुर्ग माँ बाप किसी भी कारण से अगर ऐसा कोर्ट में दावा या एप्लीकेशन देने में असमर्थ हैं, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसके तहत, मुफ्त कानूनी सहायता के तहत ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महिला को, बच्चों को और बुजुर्ग माँ बाप को इस स्कीम के तहत, मुफ्त कानूनी सहायता के तहत एक एडवोकेट मुहैया कराया जाता है। और वो एडवोकेट उनका केस कोर्ट में लड़ते हैं और ऐसी पत्नी, बच्चे या ऐसे बुजुर्ग माँ बाप उस मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाकर इस अधिकार को, भरण पोषण के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो ये ऐसी पत्नी हैं, बच्चे हैं या ऐसे बुजुर्ग माँ बाप हैं, कि आपको कोर्ट में आकर, कोर्ट में आजकल एक फ्रंट ऑफिस है, जैसे कोर्ट में एंटर करेंगे फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पर लीगल रिटेनर लॉयर बैठे होते हैं। उनको आप सिंपल कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के दे दें और वो एप्लीकेशन हमारे पास कोर्ट में पहुँच जाती है और हम उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करके मुफ्त कानूनी सहायता के तहत आपको मुफ्त में एडवोकेट मुहैया कराएंगे, जिनको आपको कोई खर्चा नहीं देना होगा, जिनको आपको कोई भी पैसे अपनी तरफ से नहीं देने होंगे। वकील का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। और ये सारे अधिकार आपको दिए हैं ताकि कोई भी आदमी, कोई भी महिला, बच्चे या बुजुर्ग माँ बाप इस अधिकार से वंचित ना रहें किसी भी आर्थिक मजबूरी के चलते। तो आप सिंपल कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में दे सकते हैं और या फ्रंट ऑफिस में दे सकते हैं, और उसके बाद उस पर कार्रवाई करके आपको मुफ्त कानूनी सहायता के तहत एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी जो थोड़ी सी संक्षेप में आपको मैंने आज दी है, इसका आप लाभ उठाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को आज विराम देता हूँ। नमस्कार।